हेलो जेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों, अभी तक की माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में हम लोग इतना तो समझ चुके हैं कि किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर होता है कमोडिटीज की डिमांड, राइट। तो बच्चों, इसी तरह से प्रोड्यूसर्स के बिहेवियर को अफेक्ट करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर होता है सप्लाई। तो डिमांड हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। सो लेट्स बिगिन विद मी। तो बच्चों, डिमांड की क्लास में हमने समझा था कि डिमांड इज नॉट ए डिजायर, डिमांड इज नॉट ए विश, बल्कि डिमांड है किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी जिसको कोई बायर किसी प्राइस पर यानी कि किसी पर्टिकुलर प्राइस पर बाय करना चाहता है इन अ गिवन टाइम फ्रेम, राइट। और वो शो करता है किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को। इसी तरह से किसी भी इकोनॉमी में कंज्यूमर की डिमांड को पूरा करता है प्रोड्यूसर, राइट। तो बच्चों, पूरी इकोनॉमिक सिस्टम में प्रोड्यूसर का रोल गुड्स की सप्लाई करने के लिए क्या है और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे सप्लाई इफेक्ट होती है, यही है हमारा चैप्टर। तो बच्चों, शुरू करते हैं। सप्लाई। So supply of a commodity can be defined as the quantity of a commodity that a firm is willing and able to sell at all possible price in a given time frame. तो बच्चों, किसी भी commodity की सप्लाई वो क्वांटिटी है। रिमेंबर अगेन, सप्लाई इज ए क्वांटिटी, राइट। तो सप्लाई कोई बिहेवियर या कोई प्रोड्यूसर की इंटेंशन नहीं है। सप्लाई को जब हम डिफाइन करते हैं तो इट इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू सेल। यानी कि जितना भी क्वांटिटी कोई सप्लायर किसी कमोडिटी की सेल करना चाहता है मार्केट में एट ऑल पॉसिबल प्राइस, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सप्लाई। इज दैट क्लियर? तो बच्चों, सप्लाई दो तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई एंड सेकंड इज मार्केट सप्लाई। So students, individual supply can be defined as the quantity of a commodity that an individual firm is willing to sell and able to sell at all possible price in a given time frame, right। तो बच्चों, इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब होता है गुड्स यानी कि कमोडिटी एक ही रहेगी और सप्लायर भी इंडिविजुअल होगा। इज दैट क्लियर? यानी कि कोई एक पर्टिकुलर सप्लायर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है मार्केट में, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। इज दैट क्लियर? तो बच्चों, फिर मार्केट सप्लाई कैसे डिफाइन करेंगे? तो रिमेंबर, मार्केट सप्लाई के लिए कमोडिटी एक ही होगी, बट तो यहां पर इंडिविजुअल सेलर की जगह होगा अ ग्रुप ऑफ सेलर। इज दैट क्लियर? So market supply, it can be defined as the quantity of a commodity that all the firm, right। तो यहां पर था इंडिविजुअल फर्म, यहां पर है all the firm are willing and able to sell at all possible price in a given time period, right बच्चों। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई को। गॉट इट? तो बच्चों, इस मार्केट सप्लाई को या फिर इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। गॉट इट? So students, next topic we have supply function. It is a functional relationship between quantity supplied of a commodity and all its determinants. Determinants means all the factors affecting it.
तो बच्चों जिस तरह से डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, वैसे ही सप्लाई को भी अफेक्ट करने वाले डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई या फिर सप्लाई फंक्शन. सो दीज आर नंबर फर्स्ट, प्राइस ऑफ कमोडिटी. सेकेंड, price of related goods. Third is prices of factors of production. Fourth, state of technology. Objective of firm. एंड सिक्स्थ है टैक्सेशन पॉलिसी. सो दीज आर 6 फैक्टर्स जिनकी वजह से किसी भी कमोडिटी की सप्लाई अफेक्ट हो सकती है, जिसमें से फर्स्ट है प्राइस ऑफ कमोडिटी, देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. तो रिलेटेड गुड्स बच्चों बिल्कुल वही है जो हम लोगों ने डिमांड में पढ़ा था, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि सप्लीमेंट्री गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. देन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म. किसी भी फर्म के बेसिकली 2 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा होता है मार्केट शेयर. इसी तरह से टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट जो भी टैक्स लगाती है, वेदर इट इज डायरेक्ट टैक्स या फिर इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो भी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं. नाउ लेट अस टेक वन बाय वन ऑल दीज डिटर्मिनेंट्स. सो बच्चों फर्स्ट फैक्टर है, यानी कि फर्स्ट डिटर्मिनेंट है प्राइस ऑफ कमोडिटी. देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड. बिकॉज बच्चों इसका रीजन क्या है? बिकॉज हायर द प्राइस इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ अर्निंग हाई प्रॉफिट. यानी कि अगर कमोडिटी का प्राइस ज्यादा होगा तो वहां पर प्रॉफिट ज्यादा होने के चांसेस भी होंगे, राइट? इट मींस देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. तो बच्चों ये स्टेटमेंट एक तरह से लॉ ऑफ सप्लाई का भी है. इज दैट क्लियर? इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में. सेकेंड डिटर्मिनेंट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. और बच्चों प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. वन इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री गुड्स और सेकंड है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो बच्चों सप्लीमेंट्री गुड्स किसको बोलते हैं? All those goods which can be used in place of one another. Right? तो which इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है टी एंड कॉफी. गॉट इट? तो बच्चों अगर किसी वजह से टी के प्राइसेस अगर इंक्रीज होते हैं तो उस केस में इसकी सप्लाई भी इंक्रीज होगी. ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो उसकी सप्लाई इंक्रीज होगी. तो इस केस में प्रोड्यूसर कॉफी की सप्लाई को डिक्रीज कर देंगे. इज दैट क्लियर? इट मींस सप्लीमेंट्री गुड्स में अगर किसी एक कमोडिटी के प्राइसेस अगर इंक्रीज होते हैं तो सप्लायर उसकी सप्लाई भी इंक्रीज कर देगा और साथ ही साथ में जो उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी सप्लाई को रिड्यूस कर देगा. इज दैट क्लियर? और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स
द गुड्स विच आर यूज्ड as a single unit. Right, for example, pen and its refill. तो बच्चों पेन और रिफिल दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो इट मींस कि अगर मार्केट में पेन के प्राइसेस अगर इंक्रीज होते हैं तो इस केस में उसकी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। गॉट इट? और अगर पेन की सप्लाई इंक्रीज होती है क्योंकि रिफिल उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इट मींस रिफिल की सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। राइट? जबकि रिफिल के प्राइसेस उतने ही हैं। गॉट इट? तो इट मींस इट इज वेरी क्लियर कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर किसी एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है, देन सप्लायर प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए उसकी सप्लाई इंक्रीज कर देगा, बट सेम टाइम उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसकी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, भले ही उसके प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होता है। गॉट इट? सो दीज आर द रिलेटेड गुड्स। सो बच्चों, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट वी हैव प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होने वाले इनपुट्स। इसमें रॉ मटेरियल भी हो सकता है, इसमें लेबर की कॉस्ट भी हो सकती है, या फिर अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। तो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अगर कुछ भी इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से सप्लायर की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई तो प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई भी कम कर देगा। It means there will be a fall in the supply of commodity. Got it? Now fourth factor we have taxation policy. तो बच्चों, गवर्नमेंट की कोई भी टैक्सेशन पॉलिसी किसी भी गुड्स की सप्लाई में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। तो बच्चों, अगर किसी भी तरह का टैक्स अगर इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई तो अगेन प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो सप्लायर उन कमोडिटीज का सप्लाई कम कर देगा। इट मींस देयर विल बी अ फॉल इन द सप्लाई। गॉट इट? और इसके अपोजिट इफ बच्चों, इसके अपोजिट अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह का कंसेशन या सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी और प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। इट मींस देयर विल बी अ राइज इन द सप्लाई। गॉट इट? एंड फिफ्थ फैक्टर वी हैव ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। तो बच्चों, किसी भी फर्म के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव है मार्केट शेयर। तो बच्चों, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का सिंपल सा रूल है कि अगर कमोडिटी के प्राइसेस में इंक्रीज होता है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर प्राइसेस में कुछ भी फॉल होता है देन सप्लाई विल आल्सो फॉल। राइट? दिस इज द सिंपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। गॉट इट? लेकिन इसके अपोजिट मार्केट शेयर, अगर कोई फर्म अपना मार्केट शेयर अगर इंक्रीज करना चाहती है, अगर कोई भी फर्म अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाहती है देन उसको सप्लाई भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। गॉट इट? तो यहां पर प्राइस रिलेवेंट होता है। कमोडिटी के प्राइसेस चाहे बढ़ रहे हो चाहे कमोडिटी के प्राइसेस कम हो रहे हो। राइट? अगर कमोडिटी के प्राइसेस कम होंगे तो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, बट इवन इन दैट केस अगर फर्म अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाहती है देन उसको अपनी सप्लाई भी इंक्रीज करनी पड़ेगी।
So students, these are the different determinants of supply. Got it? So which is the next topic we will take in the next class. So stay tuned with us. So students, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned